और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सहरसा में दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई को अपराधियों ने गोली मारी। यामाहा शोरूम के मालिक हैं राजकुमार। मोतिहारी में हथियार लहराते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। मामूली विवाद के बाद युवक ने पिस्टल लहराया, युवक गिरफ्तार। बेतिया में 14 साल के छात्र प्रिंस का अपहरण, बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। दरभंगा में लूट के दौरान कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, 3 अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में 4 अपराधियों ने की फायरिंग, घर में खड़ी फॉर्च्यूनर फायरिंग कर अपराधी फरार। जहानाबाद में आपसी विवाद में सीआरपीएफ जवान ने अपने पड़ोसी को मारी गोली, घायल पड़ोसी अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। शिवहर में पुलिस ने 24 जनवरी को बाइक लूट मामले में का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, लूट की बाइक भी बरामद। शेखपुरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 बालू लादा ट्रैक्टर जब्त, माइनिंग एक्ट के तहत ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ केस दर्ज। शेखपुरा में नए एसपी कार्तिकेश शर्मा की कार्रवाई से अपराधियों में भय, 14 वारंटियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई, कई सामानों को किया गया जब्त। दिल्ली और हरियाणा से साहिबगंज पुलिस ने 7 बच्चियों को किया रेस्क्यू, मानव तस्करी के शिकार इन बच्चों को जल्द साहिबगंज लेकर आएगी पुलिस। कैमूर में 50 कार्टून शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, शराब के साथ ब्रिजा गाड़ी भी जब्त। गोड्डा में गाड़ी शोरूम वर्कशॉप में गाड़ी रिपेयर करना पड़ा महंगा, शोरूम ने बॉडी छोड़कर बेचा सारा सामान, नगर थाने में दर्ज कराया गया एफआईआर। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने अब तक 26 करोड़ का काटा चालान, जुर्माना नहीं भरने वालों को हो सकता है जेल। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त, गुप्त सूचना पर वन विभाग ने की थी कार्रवाई। शिवहर में बाइक लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, बाइक के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। कोरोना को लेकर लंबे समय से बंद पड़े भारत नेपाल बॉर्डर को शर्तों के साथ खुलेगा, बॉर्डर खुलने से लोगों में खुशी। एनडीए की बैठक में नहीं शामिल होंगी एलजेपी, चिराग पासवान ने स्वास्थ्य का दिया हवाला। चिराग पासवान पर जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के बयान देने से किया इनकार, कहा हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। आरजेडी के मानव श्रृंखला कार्यक्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हुए शामिल, महागठबंधन नेता के साथ कृषि कानून का किया विरोध। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का मानव श्रृंखला का कार्यक्रम, बिहार में फ्लॉप, इनकम टैक्स चौराहे से लेकर आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक नहीं दिखे कार्यकर्ता। पटना में सदाकत आश्रम के पास महागठबंधन का मानव श्रृंखला कार्यकर्ताओं को श्रृंखला के कार्यक्रम के बारे में नहीं थी जानकारी। किसान बिल के विरोध में बिहार में बनाई गई मानव श्रृंखला कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं को नहीं थी कार्यक्रम की जानकारी। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने विपक्ष की मानव श्रृंखला पर उठाए सवाल, कहा श्रृंखला में भाड़े पर लाए गए लोग। बाढ़ में भी कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं को नहीं थी कानून की जानकारी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आरजेडी ने हाजीपुर के रामाशीष चौक पर बनाया मानव श्रृंखला, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता हुए शामिल। सासाराम में महागठबंधन की मानव श्रृंखला में नहीं नजर आए किसान, कार्यकर्ता कार्यक्रम में रहे मौजूद। छपरा में किसान कानून के विरोध में महागठबंधन का मानव श्रृंखला, नगर पालिका चौक पर श्रृंखला में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सीएम नीतीश का बयान, कहा महागठबंधन के नेता समझ गए मानव श्रृंखला की अहमियत। महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला को लेकर नहीं ली गई अनुमति, बिना अनुमति मानव श्रृंखला पर नियमों के तहत होगी कार्रवाई। विपक्ष की मानव श्रृंखला को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया राजनीतिक स्टंट, कहा बिहार के किसानों को आंदोलन से नहीं मतलब। मानव श्रृंखला के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं लेने पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी पर उठाए सवाल। मानव श्रृंखला पर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दी सफाई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे राजघाट, बापू को किया नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी पहुंचे राजघाट, बापू को दी श्रद्धांजलि। बापू की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान पटना के गांधी घाट पहुंचे, बापू को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी जयंती पर सीएम नीतीश का बयान, गांधी जी के आदर्शों पर चलने की जरूरत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर रांची के मोरहाबादी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को किया नमन। पूर्णिया विश्वविद्यालय में बापू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं शहादत दिवस, मोरहाबादी मैदान में टाना भक्तों ने की महात्मा गांधी की पूजा। छपरा में शहादत दिवस पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण, गांधी चौक पर बापू की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ का हेमंत सरकार पर आरोप, 13 महीने से राज्य में चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। नवादा के अतौवा में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही बीजेपी। गिरिडीह में जीप सवार युवकों ने कई लोगों को मारी ठोकर, नाराज लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। साहिबगंज में राजन स्टोन माइंस वर्कर्स के स्टाफ शोरूम को हाईवा ने मारी टक्कर, हादसे में 2 स्टाफ की मौत, 4 घायल। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव के पास सवारी गाड़ी हादसे का शिकार, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया में आग लगने से एक घर जलकर पूरी तरह राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पलामू में पिछले कई दिनों से जारी है कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, मेदिनीनगर नगर निगम नहीं ले रहा है सुध। बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी, पटना में कपकपाती ठंड से लोग काफी परेशान। सासाराम में पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड से घरों में रहने को मजबूर लोग। लखीसराय में भी सर्दी का सितम जारी, कपकपाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं लोग। गढ़वा में कड़ाके की ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। छपरा में सर्द हवाओं ने बढ़ाई सेहरन, चाय के सहारे ठंड से जंग लड़ रहे लोग। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। सासाराम में कड़ाके की ठंड, अलाव बना लोगों का सहारा। दानापुर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, एक हफ्ते बाद सगुना मोड़ पर अलाव की व्यवस्था। पाकुड़ में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों का 3 दिनों से धरना जारी, काम से हटाए जाने से नाराज। पाकुड़ में पल्स पोलियो अभियान को लेकर टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 1,87,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। पाकुड़ में 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया कार्य बहिष्कार, 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। गढ़वा में ऑटो चालकों की मनमानी से आम लोग परेशान, मेन रोड से रूट तय करने से होगी लगता है जाम। पाकुड़ में लाखों रुपए की लागत से बने पानी टंकी का नहीं मिला महेशपुर के लोगों को लाभ, लो वोल्टेज के कारण नहीं चल रहा मोटर। लोहरदगा में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए साबित हो रहा है वरदान, कोरोना काल में लौटे 13,000 मजदूरों को मिला रोजगार। स्मार्ट सिटी परियोजना के स्टेट कन्वीनर की कोल्हान के सभी निकायों के साथ बैठक, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर कई निर्देश दिए गए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन पहुंचे देवघर, वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ बाबा मंदिर में की पूजा। जमशेदपुर के केबल कंपनी ग्राउंड में 31 जनवरी से भोजपुरी लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 21 टीमें लेंगे हिस्सा। सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग का कुष्ठ के विरुद्ध आखिरी युद्ध कार्यक्रम का आयोजन, रोग मिटाने के लिए दिलाई गई शपथ। खूंटी में लेमन ग्रास की खेती से फायदा नहीं होने पर किसानों ने किया नष्ट, तेल नहीं निकालने पर किसान चारापाहन दिखे निराश। वैशाली के लालगंज में धान खरीद में गड़बड़ी पर डीएम ने जताई नाराजगी, 2 दिनों के अंदर धान खरीद सुनिश्चित करने का दिया आदेश।
बाढ़ में अब अनुमंडल अस्पताल में बनेगा दिव्यांगों का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट के लिए कार्यालयों का नहीं लगाना होगा चक्कर। किशनगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंची डीडीसी मनन राम, पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यों का लिया जायजा। कटिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, राजेंद्र प्रसाद न्यू मार्केट रोड से हटाया गया अतिक्रमण। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने विभिन्न पैक्स गोदामों और राइस मिल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। छपरा में शहादत दिवस पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण, गांधी चौक पर बापू की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। हाजीपुर में युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद की सलामती के लिए मांगी दुआ, मामू भांजा मजार पर चादर पोशी कर मांगी मन्नत। सासाराम में सड़क सुरक्षा माह को लेकर पुलिस की गांधीगिरी, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को गुलाब देकर किया जागरूक, 18 फरवरी तक चलेगा अभियान। लखीसराय के मननपुर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी, बिहार दैनिक यात्री संघ के कार्यकर्ता दे रहे धरना। मुंगेर में सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, बंध्याकरण के दौरान आंत काटने से महिला की हालत गंभीर। शेखपुरा सदर अस्पताल में वृद्ध जनों के खिलाफ 10 बेड का अस्पताल बनाया गया, लाचार गरीब और असहाय मरीजों को मिलेगी मदद। साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा पुल निर्माण का काम जोरों पर, फरवरी के पहले हफ्ते से पिलर निर्माण का काम होगा शुरू। साहिबगंज से नई दिल्ली जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस 2 फरवरी से चलेगी, ट्रेन शुरू होने की खबर से यात्रियों को राहत। दरभंगा सभागार में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीशों की ब्रीफ दी गई, दंडाधिकारी ने 2016 की घटनाओं को लेकर आला अधिकारियों को सचेत रहने की दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर में 3 दिवसीय गांधी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन, नाटक, नृत्य, गीत और दूसरी कलाओं का होगा प्रदर्शन। सिमडेगा की कुलेबिरा प्रखंड में कल से जारी हरि कीर्तन का होगा समापन, कीर्तन में शामिल हुए काफी संख्या में लोग। दानापुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बीएस कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह, पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीज ने किया उद्घाटन। कैमूर में रोजगार की तलाश में 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे महादलित परिवार। शेखपुरा के हथियावा में निकाली गई शोभा यात्रा। विश्व एनटीडी दिवस पर डब्ल्यूएचओ के साथ वर्चुअल संवाद में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सासाराम सदर अस्पताल में टंकी बनने के 8 साल बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं। कटिहार मनिहारी के बीच पैसेंजर ट्रेन चालू करने की मांग को लेकर आरजेडी युवा प्रकोष्ठ ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी के कांचीकला में मनाई गई पूर्व मंत्री रामदेव महतो की जयंती। पटना सिटी के हाजीगंज में 31 जनवरी को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। सुपौल में जीएसटी में पेनाल्टी और इंटरेस्ट से परेशान व्यवसायियों ने वकीलों ने जताया विरोध। पटना एम्स में जल्द ही शुरू होगी बर्न पेशेंट के लिए सुविधा, करीब 1.5 साल में बनकर तैयार होगा बर्न वार्ड। हजारीबाग में बकाये वेतन और ईपीएम की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने दिया धरना। शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखीसराय में नुक्कड़ नाटक के जरिए ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान। सुपौल में सहायक डीएम ने चलाया 1 दिवसीय स्वच्छता अभियान, सदर अस्पताल में सहायक डीएम ने खुद की सफाई की। बिहारशरीफ कोर्ट ने अप्राकृतिक यौनाचार मामले में किशोर को सुनाई 9 दिन की सजा। लखीसराय के हलसी में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान। शेखपुरा में धान खरीद के 1.5 महीने बाद भी पैक्स ने नहीं दिए किसानों को पैसे।